नमस्कार दोस्तों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत बीपीएससी द्वारा टीआरई 2.0 के अंतर्गत जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की गई, उस शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा या बीपीएससी द्वारा जो है वो सारे रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए और आप सभी विद्यार्थियों ने वो रिजल्ट देखे भी होंगे। आप सभी विद्यार्थियों में जिन्होंने पेपर दिया है उन सभी ने उन रिजल्टों को आराम से देखा होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। सबसे पहला काउंसलिंग को लेकर, दूसरा ओएमआर सीट को लेकर, तीसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और चौथा जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर इतनी ज्यादा कट ऑफ होने के बावजूद सीटें खाली कैसे हैं, पूरी सीटें भर क्यों नहीं रही है। तो इन सभी विषयों की चर्चा इस छोटी सी वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी और यदि आप चैनल में पहली बार उपस्थित हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस बात को मानता हूं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है, इतनी ज्यादा हाई नहीं जानी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा आपका जो है, बीपीएससी ने आपका जो है जो रिजल्ट है वो हर कैटेगरी का आपका जो है 1 से 5 से लेकर आपका जो है कंप्लीट हर कैटेगरी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट सभी जारी हो चुके हैं और सभी रिजल्ट में आप देखेंगे रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंट आपका एलोकेशन कंप्यूटर क्लास 9 और 10 डीसी ईबीसी एससी एसटी डिपार्टमेंट जो है स्पेशल जो डिपार्टमेंट है उनका भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो स्कूल टीचर कंपटीशन एग्जाम फॉर स्पेशल स्कूल टीचर थे, स्पेशल जो थे 9 to 10 के लिए अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके लिए भी ये देखिए आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जैसे ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लो विजन, स्पीच एंड लैंग्वेज, इनका भी रिजल्ट जारी हो गया है। और उसके साथ साथ बाकी सारे रिजल्ट चाहे वो लैंग्वेज के हों चाहे 9-10 का हो, वो सारे के सारे रिजल्ट जो है वो आपके क्या हो चुके हैं, वो कंप्लीटली आपके जारी हो चुके हैं कंप्लीटली। ठीक है, अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आप अगर सिर्फ पीआरडीटी ही देखोगे ना दोस्तों, तो यहां पर कुल आपका 1837 उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत सफल आपका जो है घोषित किया गया है। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप पीआरटी में आप कट ऑफ में जाओगे ना तो कट ऑफ में आप देखोगे कि जैसे सभी का कट ऑफ बहुत ज्यादा है, उसी प्रकार से इसका कट ऑफ भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल बस की बात करेंगे तो जनरल की कट ऑफ, अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी गई है? 89 गई है। कितनी गई है? 89 गई है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है दोस्तों वो ये उठता है कि सर कट ऑफ इतनी ज्यादा है, जैसे आपने मैथमेटिक्स की भी देखी होगी, अगर आपने मैथमेटिक्स का रिजल्ट देखा है तो उसमें भी आपका जो है क्लास ये 9 और 10 का जो मैथमेटिक्स का रिजल्ट है, आप इसमें देखें कुल 71 पोस्ट थी, है ना, और 71 आपके जो है लोगों को चुना गया है। और यहां आप अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो आपका जो है अनरिजर्व की 9-10 की कट ऑफ जो है वो 43 गई हुई है, ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आपका जो ये बाकी है मैथमेटिक्स आपका 9-10 ये रिजल्ट जो दिया है 9-10 का, यहाँ पर कुल 3115 आपका जो है उम्मीदवारों को चयन किया गया है। और यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है, कई सारे विद्यार्थी जो है वो यहाँ बहुत ज्यादा अचरज में हैं। सर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है वो यहीं देखने को मिली है, या कहा जाए तो आपका जो है अनरिजर्व में 94 नंबर की आपकी कट ऑफ जो है वो यहाँ देखने को मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और विषय हैं जिसमें 100 से ज्यादा भी कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ तो बहुत अच्छी गई है। अब जितने भी शिक्षक थे, जितने भी कोचिंग वाले, खासकर बिहार में जितने भी शिक्षक और कोचिंग वाले उपलब्ध थे जो आपका जो है पीआरटी आपका या टीआरई के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करवा रहे थे, उन सभी के लिए सबसे बड़ा आपका जो प्रश्न है वो ये खड़ा हो रहा है कि उन सभी को इस चीज को ध्यान देना होगा कि जो कट ऑफ इतनी हाई गई है लेकिन सीटें आपकी खाली हैं, तो उन्हें आयोग से प्रश्न करना पड़ेगा और बच्चों या विद्यार्थियों के साथ जो है उन्हें खड़ा होना पड़ेगा कि जो है आपकी सीटें इतनी खाली रह कैसे रही हैं जब आपने इतनी लंबी कट ऑफ दी है। तो उसका सबसे बड़ा कारण पता है दोस्तों आपका क्या है कि या तो आयोग ने छोटी सी एक गलती की है कि जल्दीबाजी के चक्कर में, एक्यूरेसी दिखाने के चक्कर में उन्होंने कट ऑफ हाई रखी और बहुत तेजी से आपका जो है उन्होंने सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा किया। अब जनरल की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई है और जनरल में ऐसा नहीं है सिर्फ जनरल वाले ही विद्यार्थी हैं। अब जनरल में आपका जो है एससी एसटी वाले भी जिन्होंने अच्छे नंबर्स प्राप्त किए हैं वो भी जंप करके कहां आ गए हैं? जनरल में आ गए हैं, है ना। इस कारण से आपका जो है अब जनरल में जनरल वालों की सीट तो एक तो कम हुई है, प्लस जो एससी एसटी की जो सीटें थी वो अब वहां से कोटे से खाली हो रही हैं क्योंकि वो जंप करके कहां सेलेक्ट हो गए हैं? जनरल वाले कोटे में। उसके साथ साथ आपका एक व्यक्ति पर आपका एक रिजल्ट नहीं दिया गया, मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है। अब अगर किसी ने 6 to 8 और 9 to 10 सेलेक्ट किया है और वो दोनों में सेलेक्ट हो रहा है तो उसका 9 to 10th में हो जाएगा, 6 to 8 खाली हो जाएगी।
अगर कोई 9th और 10th में और 11th 12th में भी आपका उसने पेपर दिया है और दोनों में सेलेक्ट हो रहा है तो वो 11th 12th में ज्वाइन करेगा, 9th 10th की खाली हो जाएगी। तो इस तरह से सीटें बहुत सारी खाली आपको देखने को मिलेंगी। तो इस चीज को आप यकीन मानिए, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा और सबसे ज्यादा जो चांसेस है बच्चों सप्लीमेंट्री रिजल्ट के, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को अगर कहीं मिलेगा तो किस मिलेगा 6 to 8 में और 9 to 11 और 12 में चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी सीटें वहां पर भी खाली होंगी, वहां पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो 6वीं से 8वीं और 9वीं से 10वीं मिलेगा। तो जिन विद्यार्थियों का जिन्होंने ओएमआर सीट देख ली है, अब बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं सर ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं हो रही, तो पीआरटी वाला जो अभी अभी रिजल्ट आया है 1 to 5 में, उसमें शायद ओएमआर जो है उसका ऑप्शन दिख नहीं रहा है या अपलोड होने के बाद आपका एरर आ रहा है। तो अभी उसमें थोड़ा सा धैर्यता रखिए, आपका 1-2 दिन के अंदर वो ओएमआर आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि बोर्ड अपलोड कर रहा है लेकिन अब संख्या ज्यादा है तो सिस्टमैटिक चीजें टेक्निकल थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बोर्ड ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया था कि 1 to 5 जो है उसे हटाया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसके साथ साथ एक नया नोटिस अभी जारी हुआ है और ये नोटिस जो है बच्चों ये उनके लिए है जो अभी काउंसलिंग में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? काउंसलिंग में जा रहे हैं। तो इस नोटिस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो है ये दिया गया है 27 तारीख का है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 20/2023 में अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में अतिरिक्त सावधानी बरतने के संबंध में। अब अतिरिक्त सावधानी क्या है? आप सभी को मैंने पिछली भी वीडियो में बताया है कि आप सभी का आधार कार्ड जो है वो आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। और यहां पर के पाठक जी ने बोला है कि भाई देखो आधार कार्ड जो है उसका पूरा आपका जो ब्यौरा है वो एम आधार ऐप पर डाला जाएगा। ओटीपी के माध्यम से आपका जो है उसका पूरा इतिहास निकल आएगा कि भैया उसने आधार कार्ड में अगर पिछले 6 महीनों में नाम, सिग्नेचर, फोटो कुछ भी बदलवाया है तो उसकी काउंसलिंग को उसे वहीं पर रोका जाएगा, उसकी एक्स्ट्रा जांच की जाएगी, उसे कारण बताना पड़ेगा कि आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि मुझे जो है फोटो और ये सब चेंज कराना पड़ा, उचित कारण दिया जाएगा, उसके बाद ही उसकी काउंसलिंग कंटिन्यू की जाएगी। तो ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आपने कोई चेंजेस अभी नहीं कराए हैं, 6 महीने पुराना है तो ठीक है, लेकिन 6 महीने के दरमियान, रिजल्ट से 6 महीने के दरमियान अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो शक के घेरे में आएगा। उसके लिए ये नया नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा। और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप सभी अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिए, क्योंकि बिना लिंक के आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे नहीं बढ़ेगा। आप काउंसलिंग में जाकर भी वहां पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए वहां जाने से पहले आप ई मित्र चले जाइए और पहले वहां पर अपना नंबर जो है उसे लिंक कराइए अगर लिंक नहीं है। और रही बात आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, मैंने बता दिया है 6 to 8 और 9 to 10 का सबसे ज्यादा चांसेस है। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमारी टीम उसका समाधान करने का प्रयास करे। जय हिंद, जय भारत।